हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। व्लॉग अब्रॉड चैनल पर मैं अंशुल आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज तारीख है 13 जनवरी की, दिन है फ्राइडे का और आज लोहड़ी है। तो मेरे सारे व्यूवर्स को हैप्पी लोहड़ी। और मकर संक्रांति भी आने वाली है और आई थिंक पोंगल, शायद पोंगल भी आने वाला है, तो उनकी भी बधाइयाँ मैं क्रमशः देती रहूँगी। आज का प्रोग्राम ये है कि आज हम लोग हरजीत भाग ये जो, अरे हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल गई। अभी ना हमारे यहाँ प्लास्टिक, मैं आप लोगों को पहले बोलती थी ना कि हमारे यहाँ प्लास्टिक का बहुत मिसयूज़ होता है, तो अभी प्लास्टिक बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो आप लोगों को सुपरमार्केट से अगर आपने खरीदी की है तो जिस प्लास्टिक्स में वो लोग पैक करके देते थे ना, वो नहीं देंगे। तो आपको झोला जो इंडियन ट्रेडिशन में होता है वो लेकर जाना है। और अगर आप चाहें तो पर पॉलीथीन वो लोग 25 फिल्स चार्ज करते हैं और आप पॉलीथीन ले सकते हैं। बट मैंने सोचा कि ये कैरी बैग्स खरीद ही लेने चाहिए, क्योंकि जब भी ज़रूरत हो तो हम यूज़ कर सकते हैं और प्लास्टिक का भी कम उपयोग होगा। इसलिए बात आधे में ही रह गई थी। तो लोहड़ी है, तो हरजीत भाभी लोगों के घर पे उन्होंने प्रोग्राम रखा है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। और वहाँ पे हम लोगों ने पॉटलक टाइप का रखा था कि एक एक डिश बनाकर लेकर आना। पर दीदी ने सॉरी हरजीत भाभी ने मेरे को बोला तू जल्दी आ जा, क्योंकि विकी की तो सैटरडे और संडे छुट्टी रहती है ना, लेकिन शारजा में कई लोग फ्राइडे छुट्टी करते हैं। तो बोले कि छुट्टी भी अपन इंजॉय कर लेंगे, तो तू जल्दी आ जा। और मैंने बनाने दही वड़े, तो तू उसका सामान लेकर आ जा, फिर अपन वहाँ बनाएंगे। तो बस मैं निकल ही रही हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को एक ब्रीफ भी दे दूँ। तो चलिए चलते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बोली तो बोलते हुए ही थक गई हूँ, तो चलिए चलते हैं। विक्की ऑफिस से ही आने वाले हैं, तो मैंने उनको चेंज करने के लिए उनका ड्रेस रख लिया है और सारा सामान भी पैक कर लिया। मैं ना इंडिया से आई थी, तो मैंने सरब और सिफत के लिए कोई गिफ्ट लेकर आई थी। तो हमारी एक और फ्रेंड है संदीप, जिनको आपने मेरे वीडियोस में देखा ही हुआ है, तो उसकी बेटी भी है, उसके लिए भी वो टॉय में लेकर आई थी। तो न्यू ईयर वाले दिन हम मिले, तो उस दिन मैं ले जाना भूल गई थी, तो आज मैंने ध्यान से वो टॉय अपने बैग में रख लिया है, तो वो लेकर चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, हम ऑलरेडी लेट हैं। पता नहीं क्यों मैं ये हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि हम लेट है, तो आप लोग सोचते हो कि कितनी लेट लतीफ़ है, बट ऐसा नहीं है। मैंने बोला था 12:30 तक मैं आ जाऊँगी, बट निकलते तक 12:30 हो ही गया। बस फिर घर अच्छे से लॉक करके हम पार्किंग में आ गए हैं। और जब भी मैं आती हूँ ना, मतलब जैसे मैं अकेले कहीं जा रही हूँ, तो मुझे ना हमेशा यही शक रहता है कि मैंने घर को लॉक किया है या नहीं ठीक से। तो मैं वही चेक करने वापस गई थी और फिर मैंने चेक करके मैं आई कि लॉक हुआ है या नहीं। और फिर मतलब मैंने एश्योर कर लिया अपने आप को और फिर अब मैं वापस आई हूँ। क्या आप लोगों के साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप लोग घर लॉक कर दें और फिर भी आप लोगों को यही दिल में रहता हो कि मैंने लॉक किया है या नहीं? मेरे साथ तो ये कई बार होता है, तो इसलिए मैं एश्योर मतलब दोबारा श्योर कर ही लेती हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ तो विक्की मेरे को बोलते हैं पूरे घर के स्विचेस सही से बंद किए नहीं, गैस वाला इग्निशन वाला जो स्विच रहता है वो भी बंद किया है कि नहीं। तो मतलब मेरे जब घर से अकेले निकलती होती हूँ ना, तो मुझे यही लगता रहता है कि मैंने सारा कुछ बंद किया नहीं। बालकनी का दरवाज़ा तो मैं कभी भी नहीं लगा के रखती हूँ जब मैं घर पे रहती हूँ, मतलब लॉक नहीं करती हूँ। लेकिन जब घर से जाती हूँ तो मैं वो भी 2-3 बार चेक करती हूँ कि मैंने लॉक किया है या नहीं। मतलब ना ऐसे घर में भ्रम सा लगता रहता है निकलो अकेले। तो बस फिर मैं पहुँच गई थी हरजीत भाभी के घर। तो भाभी बना रहे थे मक्की की रोटी, उसमें मूली और मेथी के पत्ते डाल के। तो पहले अंकल सेक रहे थे, फिर मतलब जब मैं नहीं गई थी तो फिर उसके बाद मैं गई, तो फिर मैं सेक रही थी और फिर सब लोग को हम लोग गरम गरम बना के दे रहे थे। भाभी के यहाँ एक चीज़ बहुत मस्त है कि ना बैकयार्ड में ऐसे सिगड़ी रख लो और ऐसे खाना बनाओ, मतलब ना एकदम इंडिया वाली फील आती है। खाना बनाने खाने में बहुत मज़ा आता है। और अभी यहाँ ठंड भी अच्छी खासी पड़ रही है ना, तो ऐसे धूप में बैठ के ऐसे खाना बनाना और खाने का मज़ा ही अलग आ रहा था।
तो हम लोग मतलब बातें भी करते जा रहे थे और खा रहे थे। फिर लंच के बाद भाभी इधर बना रहे हैं साग, और मैंने क्योंकि मैं जल्दी आ गई थी ना, तो भाभी बोले सिर्फ तो दाल भिगा के लिया, दही वड़े अपन यही बना लेंगे। तो मैं दाल भिगा कर लेकर आई थी, और अब इसको हम लोग पीस कर फिर दही वड़े बनाएंगे। दही वड़े बनाना हमने करीब शाम के 5 सवा 5 बजे शुरू किया होगा। दाल पीसे, फिर से बैकयार्ड में आए। पर ना बहुत मज़ा आता है ऐसे ऐसे ना, किचन में भी ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता। कुछ भी ज़्यादा तलने वाला काम हो तो थोड़ा ना थोड़ा तो स्टिकीनेस हो ही जाती है ना, चाहे आप कितनी भी चिमनी जलाओ। तो और बैकयार्ड में ऐसे बैठ कर बातें करते हुए बनाने का मज़ा ही अलग है। किचन में आपको खड़े खड़े होकर बनाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे मस्त बैठ के बना रहे थे। मैं जो दही वड़े का वड़ा होता है वो कढ़ाई में डाल रही थी, और फिर उसको सेक के भाभी बाहर निकाल रहे थे। हम लोग का ना वैसे भी ऐसे बैठ के बातें करते हुए कोई भी काम करो तो बहुत अच्छे से होता है, और लाइक इन्जॉयमेंट के साथ होता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। तो हम लोग अच्छे से मतलब ऐसे टाइम स्पेंड भी हो जाता है हम लोगों का। नहीं तो पूरे टाइम अगर खाना बनाने का ही रहे तो फिर जो बनाता है वो थक भी जाता है, और जो गेस्ट आया है उसको प्रॉपरली बात भी नहीं होती है उससे। तो इस मैंने ही भाभी को बोला था कि इस बार पॉटलक टाइप का कर लेते हैं, तो मैं दही वड़े का लेकर आई थी, और हमारी जो एक और फ्रेंड है संदीप, वो रेवड़ी और मूंगफलियाँ ये लेके आई थी। क्योंकि लोहड़ी का जो मेन शगुन बोलते हैं ना, वो वही है, रेवड़ी और मूंगफलियाँ। और भाभी ने साग भी बनाया था, वो भी लोहड़ी के दिन बनती है। फिर सब काम हम लोग का हो गया था तो हम लोग पार्क में आ गए थे। यहाँ पे बच्चे मस्त खेल रहे थे, तो हम लोग सोचे कि वैसे भी घर में बच्चे मस्ती भी इतनी कर रहे थे ना, तो उन लोग को थोड़ा देर बाहर लेकर आ गए थे। तो हम लोग भी ने एंजॉय किया। और मुझे तो कहीं भी झूला दिख जाए और मैं एक दो बार झूला ना झूलूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने पहले भाभी को बोला, भाभी ये बच्चों वाला झूला होगा तो अगर मैं झूलूँगी तो कहीं टूट ना जाए। बोले भाभी नहीं, बड़े लोग भी यहाँ पे बैठते हैं। फिर मैंने रिस्क लिया और मैंने भी झूला। और ये ना झूला बना भी टायर का है, तो मस्त एकदम अच्छा लग रहा था। फिर उसके बाद भाभी बोले चलो अब सब आ रहे हैं, घर चलते हैं। फिर भाभी लोग बारबेक्यू का भी प्रोग्राम रखे थे, तो यहाँ पे हम लोग बारबेक्यू कर रहे हैं और बातें कर रहे हैं आपस में। भाभी के ये नेबर्स भी हैं, तो वो लोग भी आए हुए थे। और फिर ना हम लोग इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह भी बना रहे थे। तो ये रील जो सिद्धू मूसेवाले का गाना है ना, ओल्ड स्कूल, उस वाली गाने पर हमने ये रील बनाई थी। बहुत ही मज़ा आया। वैसे भी जितने ज़्यादा लोग होते हैं और अच्छे लोग होते हैं, उनकी कंपनी में मज़ा बहुत आता है। नहीं तो लोग भूल ही जाते हैं और टाइम स्पेंड भी अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे संदीप निकाल रही है रेवड़ियाँ और मूंगफलियाँ, और हम लोग यहाँ पे हम लोग का बारबेक्यू का खाना वगैरह हो गया था। उसके बाद ये फाइनल टर्म है हमारे लोहड़ी सेलिब्रेशन का, जहाँ सब खबूस के साथ क्या करे, साग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे और अभी मैं सोकर ही उठी हूँ। चाय भी मेरे हाथ में है जो मैं अभी पीऊँगी। और मैंने कल व्लॉग का एंड नहीं किया था तो सोचा एंड कर दूँ। और कल रात हमें घर आते तक 1 बज गया होगा। विक्की तो आने के बाद टीवी देख रहे थे, तो वो अभी भी सोए हुए हैं। कल हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, तो उसका व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करना तो बनता ही था। तो मैं आशा करती हूँ कि मेरा व्लॉग आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा। और आज मेरे सारे हिंदू फ्रेंड्स को हैप्पी मकर संक्रांति। तो मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप शाइनिंग एंड कीप स्माइलिंग। मासलामा।